5 o'clock ना। कॉन्ट्रैक्ट लेबर होती क्या है यार, कि जैसे जो जो भी वर्कर वगैरह थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर, मान लो मुझे 100 वर्कर चाहिए किसी काम के लिए, मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बोला, उसके थ्रू अपॉइंट कर लिया, तो अलग एक शुरू हो गया कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। कहता है इस एक्ट में आपको रेगुलेट किया जाएगा कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एम्प्लॉय करते हैं और इनका एबॉलिशन, इनके साथ कोई गलत काम ना हो। ये एक्ट किस पे अप्लाई करता है, जहाँ पे 20 और मोर वर्कमैन कॉन्ट्रैक्ट लेबर के थ्रू आए हैं ऑन एनी डे, पिछले 12 महीने में एक दिन कभी भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर के थ्रू अगर 20 से सुपर वर्कमैन आए तो ये एक्ट अप्लाई होगा। प्रोहिबिशन, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रोक सकती है कॉन्ट्रैक्ट लेबर को किसी प्रोसेस या इस्टेब्लिशमेंट में काम करने के लिए, पर उसके लिए पहले नोटिफिकेशन देगी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। बिफोर इशूइंग सच ऑर्डर, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कुछ फैक्टर्स को देखेगी, क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या वो प्रोसेस वगैरह इम्पॉर्टेंट है इंडस्ट्री के लिए। थर्ड, क्या वो रेगुलर वर्क में से किया जा सकता है। तो इन सब फैक्टर को दिमाग में रख के प्रोहिबिट करेगी। इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट करो तो प्रोहिबिशन करने के लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के हाथ में है, वो नोटिफिकेशन देगी कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम नहीं करेगी। जब भी ऐसा डिसीजन देगी इन 3 पॉइंट्स को दिमाग में रखेगी। पहले तो व्हाट डू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट लेबर, कहता है अ वर्कमैन इज डीम्ड टू बी एम्प्लॉयड एज कॉन्ट्रैक्ट लेबर इफ़ ही इज़ हायर्ड फॉर सच वर्क थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू उसको अपॉइंट किया गया है, या तो इसके बारे में एम्प्लॉयर को पता था, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर था जो ओनर है उसने कहा था, विद और विदाउट द नॉलेज उसको पता था कि नहीं पता था। द एक्ट अप्लाई टू हर एक कॉन्ट्रैक्ट जिसके पास 20 और सुपर वर्कमैन है। कॉन्ट्रैक्टर जो भी आते हैं उन्हें लाइसेंस पाना होगा और लाइसेंस पाने के लिए कुछ फ़ीस वगैरह पे करनी पड़ेगी। मतलब जिस भी कॉन्ट्रैक्टर पर एक्ट अप्लाई होता है पहले उससे कुछ फ़ीस वगैरह पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसे मास्टर रोल, वही सबके पूरा सैलरी डाटा वगैरह मेंटेन करना पड़ेगा, वेजेस का रजिस्टर, उसे वेजेस टाइम पे करनी पड़ेगी। क्या लिखता है, ही इज़ रिक्वायर्ड टू पे वेजेस इन टाइम एंड किसके सामने देगा, जो भी ऑथराइज रिपेंट, जो भी एजेंट है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का, उसके सामने सैलरी देनी पड़ेगी, वेजेस देनी पड़ेगी। अगर कॉन्ट्रैक्टर वेजेस पे नहीं करता तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो ओनर है उसे पेमेंट करनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्ट लेबर की, फिर वो कॉन्ट्रैक्टर से अमाउंट रिकवर कर सकता है। और कॉन्ट्रैक्टर इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड, वो कोई फैसिलिटीज़ देगा, रेस्ट रूम वगैरह खुद ही। इफ़ द कॉन्ट्रैक्टर फेल्स टू मेक पेमेंट ऑफ वेजेस, अगर वेजेस टाइम तक पे नहीं करता या कम पे करता तो एम्प्लॉयर को पे करना पड़ेगा एज द केस मे बी टू द कॉन्ट्रैक्ट लेबर, और वो रिकवर सेम अमाउंट लिखा है, और वो रिकवर कर सकता है सेम अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर से। कैसे, या तो जो और अमाउंट पे करना है सब्ट्रैक्ट करके, या डेप्ट मानते हुए उस पर क्लेम कर सकता है। कौन कौन से रजिस्टर मेंटेन करने हैं, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज़ बाउंड टू मेंटेन अ रजिस्टर, हर एक इस्टेब्लिशमेंट का इन फॉर्म नंबर 12 याद करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्टर के 6 याद कर लेना कि ये रजिस्टर मेंटेन करने होंगे। फिर वही चेकलिस्ट शुरू हो गई, एप्लीकेशन के लिए असाइनमेंट रिक्वायर्ड, सेम पक्का। नेक्स्ट।